हुकूमत ने 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह वालों पर टैक्स ना लगाने की तजवीज़ वापस ले ली। 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर 2.5% टैक्स आयद होगा। 1 से 2 लाख तनख्वाह पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स सालाना लगेगा। 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% से माहाना टैक्स लगेगा। तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स तजावीज़ सामने आ गई। 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 1,65,000 सालाना टैक्स होगा। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स लगेगा। 3 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए सालाना और 3 लाख से ऊपर इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स होगा। 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 10 लाख रुपए सालाना और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% टैक्स लगेगा। अब आपकी तनख्वाह पर कितना टैक्स कटेगा, ना FBR से राबता करना पड़ेगा, ना किसी को फ़ोन करना पड़ेगा। बस सेकंड्स में, एक क्लिक में जियो न्यूज़ का इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको बताएगा। बस जियो न्यूज़ की वेबसाइट विज़िट करें, इनकम टैक्स कैलकुलेटर में अपनी माहाना तनख्वाह दर्ज करें और झट जवाब जान लें तो फ़ौरन जियो न्यूज़ की वेबसाइट www.jio.tv urdu.jio.tv विज़िट करें। अमीरों पर 10% सुपर टैक्स क्यों लगाया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उनके सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता इलेक्शन कराने और मईशत को टूट फूट का शिकार होने के लिए छोड़ देना था। दूसरा रास्ता ये था कि पहले इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटा जाए। उन्होंने पाकिस्तान को मुआशी दलदल से बचाने का इंतखाब किया। सख्त फैसले मुल्क को मुआशी बहरान पर काबू पाने के काबिल बनाएंगे। कम आमदनी वाले और तनख्वाहदार पर कम से कम बोझ डालने का फैसला गुर्बत के खात्मे के लिए किया। बराह रास्त टैक्स से हासिल रकम माली मुश्किलात से मुतासर अफराद पर खर्च होगी। इत्तेहादी हुकूमत मुआशी खुद कफालत हासिल करना चाहती है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हम छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे। रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटीज़, डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलॉन्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। उनकी एसोसिएशन से बात हुई है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ, सब मुशावरत के साथ हुआ है। MQM का वज़ीर आज़म पर गवर्नर सिंध की जल्द तकर्री पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुलाकात। MQM रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद करने पर भी जोर दिया। मुलाकात में वज़ीर रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म से मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं की भी मुलाकात। तंजीमी सूरत हाल, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाबशाह में आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से उनकी वालिदा और बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो से उनकी दादी के इंतकाल पर ताज़ियत की। नवाबशाह रवानगी से कबल वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी तफसीली मुलाकात की, जिसमें सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। काफली के रहनुमा चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत का चौधरी शुजात के बेटे पर जरदारी से दौरा मांगने का इल्ज़ाम, नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। कहा तारिक बशीर चीमा ने उनके ख़ानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। ज़हूर इलाही ख़ानदान के अपने ही अफराद ख़ानदान को कमज़ोर कर रहे हैं। चौधरी वजाहत हुसैन मुस्लिम लीग क़ाफ के बागी रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही के वालिद हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ के चौधरी शुजात ने छोटे भाई चौधरी वजाहत को जवाब दे दिया। कहा चौधरी वजाहत ने उनके बेटों पर जरदारी से डॉलर मांगने का इल्ज़ाम लगाया, नहायत बेहुदा बातें की। उन्होंने अपने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की। उनके कहने पर उनके बच्चे फ़िलहाल खामोश हैं, किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। वजाहत हुसैन ने कहा कि 30 जून तक नून लीग से इत्तेहाद ख़त्म न किया तो वो नई जमात बना लेंगे। मुल्क में पहले भी सैकड़ों पार्टीज़ हैं, एक और बन जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। चौधरी वजाहत ने तारिक बशीर चीमा से मुताल्लिक़ गैर इखलाकी और झूठा बयान दिया। इन बातों का जवाब गुजरात वालों के सामने देंगे और बताएंगे किसका कौन सा हल्का है।
लाहौर की मार्केट्स में बुखार की गोली और खून पतला करने वाली दवा समेत 41 दवाओं की किल्लत। सदर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मंसूर दिलावर का कहना है कि बुखार की गोली पर खर्चा ₹2.35 आता है, जबकि बाजार में बुखार की गोली ₹1.90 की बेचना पड़ती है। हम 6 माह पुराने खाम माल से दवाएं बना रहे हैं जो अब ख़त्म हो गया है। दवाएं बनाने का 94% खाम माल बाहर से आता है। दवाओं की कमी से हुकूमत को आगाह कर दिया है। मुल्क भर में बिजली के शॉर्टफॉल में कमी। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट पर आ गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हो सका। शहर में 4 से 12 घंटों की लोड शेडिंग जारी। शहरियों का कहना है कि रात को भी 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। अदम अदायगी बिजली चोरी के इलाकों में शेड्यूल की लोड शेडिंग जारी है। हैदराबाद में तवील लोड शेडिंग से वेल्डिंग का काम करने वाले कारीगर परेशान। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं इजाफी फर्नेस ऑयल मंगवा रहे हैं। जुलाई के बाद से तवानाई का बहरान कम होना शुरू होगा। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर आइनी मनसब का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम। कहा इमरान खान के दौर में सदर अलवी ने ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया था। अब सदर अलवी पार्लियामेंट से मंजूर कानून पर भी ज़ाती एतराज़ात लगाकर वापस भेज देते हैं। आरिफ अलवी मुल्क के नहीं इमरान खान के सदर बने हुए हैं। पीटीआई के फरूख हबीब कहते हैं कि पार्लियामेंट को मजाक बनाने वाले सदर के आईनी मनसब की तौहीन कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने नैब तरामीम पर एतराज़ात लगाकर मुहिब वतन होने का सबूत दिया। आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मुल्क के मफाद में बेहतर फैसला किया। नैब में तरामीम करके पाकिस्तान पर खुदकुश हमला करने से बड़ा जुर्म क्या किया गया। मुल्की खजाने पर अनोखा डाका। मुनाफा और फ़ायदे के नाम पर मुल्की इदारे पीटीवी को तबाह किया गया। खेलों के नशरियाती हुकूक से लेकर HD करने तक पीटीवी स्पोर्ट्स को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वर्ल्ड कप और PSL के नशरियाती हुकूक ARY को देने में कवायद व ज़वाबित और कानून की संगीन खिलाफ वर्जी सामने आ गई। क्रिकेट दिखाने के हुकूक गैर कानूनी तौर पर ARY को देने के तमाम सबूत और शवाहिद FIA के हवाले करके कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ARY को क्रिकेट के हुकूक दिलाने के लिए पेपरा कवानीन और कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई। हुकूक देने के हर कदम पर ARY की गैर कानूनी मदद की गई। मुकाबिल जीती हुई कंपनी बिड्स को मुकाबले से बाहर करने के लिए न सिर्फ इवेल्यूएशन दोबारा की गई बल्कि कंपनीज को नंबर देने का पैमाना ही बदल दिया गया। जब A स्पोर्ट्स को क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए उसके पास लाइसेंस था ही नहीं। गैर कानूनी डील्स के नतीजे में पीटीवी को अब तक 52 करोड़ का नुकसान हो चुका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इंकशाफ किया है कि ARY को न सिर्फ क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए बल्कि उसके साथ पैसे कमाने, इकट्ठे करने और बांटने की अथॉरिटी भी ARY को दी गई, जिससे ARY को अरबों का फायदा हुआ और पीटीवी को सिर्फ एक इवेंट में 52 करोड़ का नुकसान हुआ। मुआहदा किया गया कि पीटीवी स्पोर्ट्स को SD से HD किया जाएगा, जिसके लिए किराए के बोसीदा कैमरे लगाकर बेवकूफ़ बनाया गया। पीटीवी के इस मुआशी कत्ल के पीछे इमरान खान और फवाद चौधरी थे। मकसद ARY न्यूज़ की स्क्रीन को खरीदना था, जो आज हम सब देख रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हम की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान को समंदर और फ़ज़ा में धमकाने की कोशिश करने वालों को दंदान शिकन जवाब दिया गया।